भगवान कह रहे जो मेरा, मैं उसकी मां बन जाता, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं, स्वयं वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था है तो अहंकार है। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। मन जैसा कह, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क सड़ा देते, जीवन को सड़ा देते। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत में अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो। जितने लोग सुनो, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए। व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। आगे ऐसा समय आने वाला है ना, कोई किसी को भी नहीं बख्शेगा, कहीं कोई सुखी नहीं नजर आएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। देख लो, अब अभी पता लगा कि देखो जहाँ युद्ध हो रहा, त्राहिमाम मचा है कि नहीं मचा है। आप मकान बढ़िया बना लिए, बहुत खरीदा, हर व्यवस्था है, रुपया पैसा, लड़का बच्चा सब है, लेकिन ऐसा प्रचंड विग्रह, कलह, अंदर अशांति, बाहर अशांति। अब एक मिसाइल गिरी, पूरा भ्रांत क्या करें? गया बिल्डिंग, बच्चे सब। मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इच्छा करो इस जगत की ज्वाला से मुक्त होने के लिए, और विनाश के बचने का एकमात्र उपाय है। भगवान के चरणों में बैठ जाओ, बच जाओगे, ध्वंस हो जाओ। तेजवान बनना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है। चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए। जो बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को साध कर रहता है, भारत क्या पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज, तेज, ब्रह्मचर्य। पवित्र रख के देखो 1 महीना। जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो, और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास
जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए। लोग तो कहेंगे, हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे। किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से। समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। अपने को समझना है, अपने को सावधान, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। जैसे हमें 2 बजे उठना है रात्रि के, अब नींद आ रही, कायरता नहीं, फेंक कंबल दो और चल, उत्साह संपन्न, अपने में ऐसा उत्साह रख, बहादुर बन। अब हमको पूरी परिक्रमा देनी है यार, थक गए, नहीं चल परिक्रमा, कायरता नहीं, कायर पुरुष नहीं परमार्थ में चल पाता है। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। अपनी एक एक वृत्ति को प्रभु के चरणों के आश्रित करो। भजन में कभी घबराओ नहीं कि हमारे अंदर विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ते नजर आएंगे सबको। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा जलन बढ़ेगी, विकार दिखाई देंगे कि बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। वो जो जलन हो रही ना, अनंत जन्मों से जो मलिन अंतःकरण उसको पावन किया जा रहा है, धैर्य रखना। अब वो आपका हृदय जल रहा है, सह जाओ, थोड़ा जल जाओगे, पवित्र हो जाओगे। हाँ, डरो मत, ये मार्ग महाआनंद का है। और बार बार भगवान नाम जप करो, मंत्र स्मरण करो, प्रभु के चरणों का स्मरण करो, लीला गायन करो, यही परम विश्राम स्थिति नहीं। बहुत सावधान आप लोग, दुर्भाग्य का निमंत्रण मत दे। ये दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं हो सकती। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भाग उसी को नहीं लगेगा। इसलिए सामान्यता, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं, केवल उन्हीं का संग करो। जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो। चाहे स्त्री पुरुष, घर गृहस्थ, कोई भी हो, जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती, भगवान नाम, ऐसे लोगों का संग करो। और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो बहुत रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला, मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सत्संगा, विनय प्रयास होई भोगंगा। अब हम जो सदगुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा का आश्रय लेकर के इस भोगाभ्यास से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, असंभव। पूर्वाभ्यास आपसे गलती कराएगा। चाहे आप गंगा कसम खाओ, चाहे जमुना कसम खाओ, चाहे अपनी कसम खाओ, चाहे भगवान की कसम खाओ। विश्व के सारे तीर्थों में जाकर खूब शरीर को डुबो। ये अवगाहन किया, इस तीर्थ में पुण्य किया, ये दान किया, पर अंदर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उस ग्रंथि पर जो जड़ चेतन, मैंने गंगा स्नान किया 10 वर्ष नियम लेकर, मैंने ये किया, वो जड़ चेतन की ग्रंथि सुरक्षित है। ये शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अर्थात आवागमन चक्र पर इस पर कोई फर्क नहीं, चलता रहेगा।
लेकिन आपका भगवत साक्षात्कार या मोक्ष पदवी को प्राप्त होना ये नहीं हो सकता। तीर्थावगाहन, दान, यज्ञ, पुण्य, पाठ, नियम ये बाहर हो रहे हैं, अंदर तो ग्रंथि सुरक्षित है ना। जैसे कोई सांप बिल में घुसा हुआ, ऊपर से आप लाठियों से बराबर 100 वर्ष तक प्रहार करते रहे बिल के ऊपर, क्या फर्क पड़ेगा सांप को? ऐसे बाहरी साधन करते रहिए और उसका आम पुष्ट करते रहिए, मैं लेकिन उस मैं को जो तुमने शरीर से जोड़ रखा है वही तो तुम्हारे आवागमन का हेतु है।